भारत के महाकाव्य महाभारत में कई ऐसे पात्र हैं जिनका अस्तित्व, उनका जन्म और जीवन स्वयं में एक रहस्यमय है। इन्हीं में से एक नाम है महर्षि द्रोणाचार्य। वे न केवल कौरवों और पांडवों के गुरु थे, बल्कि एक ऐसे योद्धा भी थे जिनके बिना महाभारत का युद्ध अधूरा होता। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनका जन्म किसी स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि एक पात्र से हुआ था। महर्षि द्रोण का जन्म एक अत्यंत दिव्य और अलौकिक घटना के रूप में हुआ था। यह कहानी प्रारंभ होती है महर्षि भारद्वाज से, एक महान तपस्वी जो गंगा के किनारे अपने आश्रम में गहन तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे गंगा स्नान के लिए गए तो उन्होंने एक अप्सरा को देखा। स्वर्ग की अत्यंत सुंदर अप्सरा घृताची। अप्सरा की दिव्य सौंदर्य को देखकर महर्षि भारद्वाज के मन में अनजाने में काम भाव उत्पन्न हो गया। तपस्वी होते हुए भी वे उस क्षण में भावनाओं से परे न रह सके। उसी क्षण उनके शरीर से वीर्य स्खलित हो गया। लेकिन वे तपस्वी थे, संयमी थे। उन्होंने तुरंत एक पात्र अपने कमंडलों में वह वीर्य एकत्रित कर लिया। ईश्वर की अद्भुत कृपा से उस कमंडल में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ, जो आगे चलकर द्रोणाचार्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। द्रोण का अर्थ होता है पात्र। यही कारण है कि उनका नाम पड़ा द्रोण। वे एक ऐसे मनुष्य थे जिनका जन्म स्त्री के गर्भ से नहीं, बल्कि तप और दिव्यता के संगम से हुआ था। बचपन से ही द्रोण एक विलक्षण बालक थे। उन्होंने कृपाचार्य के साथ शिक्षा प्राप्त की। आगे चलकर वे महर्षि परशुराम के शिष्य बने और उसने दिव्य अस्त्र शस्त्र की अद्वितीय विद्या प्राप्त की। वे इतने कुशल हो गए कि युद्ध कला में उन्हें कोई मात नहीं दे सकता था। कालांतर में उन्होंने हस्तिनापुर के युवराजों, कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या सिखाई। अर्जुन उनके प्रिय शिष्य बने। गुरु द्रोण ने उन्हें विशेष शिक्षा देकर सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाया। परंतु एक बार जब अर्जुन से भी श्रेष्ठ एकलव्य ने अपनी अंगूठी की आहुति दी तो गुरु द्रोण की निष्ठा और नियम पालन पर भी प्रश्न उठे। महाभारत युद्ध के समय गुरु द्रोण ने कौरवों की ओर से युद्ध में भागीदारी लिया। उनके लिए यह धर्म संकट की घड़ी थी। एक ओर थे उनके शिष्य पांडव और दूसरी ओर कर्तव्य और राज्य के द्वारा दिया गया उत्तरदायित्व। उन्होंने युद्ध में पांडवों के विरुद्ध शस्त्र उठाए। पांडवों के लिए गुरु द्रोण को परास्त करना अत्यंत कठिन था। उनकी दिव्य शक्ति और ज्ञान से कोई उन्हें हरा नहीं सकता था। ऐसे में युधिष्ठिर और श्री कृष्ण ने मिलकर एक योजना बनाई। एक चाल युद्ध के मैदान में एक हाथी को मार दिया गया, जिसका नाम था अश्वत्थामा। फिर चारों ओर यह घोषणा कर दी कि अश्वत्थामा मारा गया। गुरु द्रोण ने जब यह सुना तो वे विलज्जित हो उठे, लेकिन वे केवल किसी की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते थे। उन्होंने युधिष्ठिर से पूछा, क्या यह सत्य है? युधिष्ठिर जो कभी झूठ नहीं बोलते, उन्होंने कहा, अश्वत्थामा मारा गया। और फिर धीमी स्वर में कहा, हाथी। किंतु उस अंतिम शब्द को शंख ध्वनि ने ढक लिया। युधिष्ठिर की बात सुनकर गुरु द्रोण का मन शोक में डूब गया। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मृत्यु को प्राप्त हो गए। उन्होंने शस्त्र त्याग दिए, रथ से उतरकर ध्यान मुद्रा में बैठ गए। पांडवों की सेना के सेनापति धृष्टद्युम्न ने पीछे से आकर उनका वध कर दिया। इस तरह एक महान गुरु, एक महान योद्धा और एक धर्म संकट से जूझता हुआ पिता अपने अंत को प्राप्त हुआ। महर्षि द्रोणाचार्य का जीवन त्याग, तपस्या, विद्या, निष्ठा और धर्म संकट से भरा हुआ था। उनका जन्म जितना विलक्षण था, उनका जीवन उतना ही जटिल और मार्मिक। वे आज भी एक ऐसे गुरु के रूप में जाने जाते हैं जिनकी शिक्षाएं अगिनत पीढ़ियों तक प्रेरणा देती रहेगी। राधे राधे।